इस चैप्टर का बहुविकल्पी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर 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 पूछता है। विश्वास नहीं है? पिछले 10 साल का अनसाल पेपर उठाइए और केवल ऑप्शनल प्रश्न देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न देखिए। जितने प्रश्न आपको हम आज इस वीडियो में देने जा रहे हैं, इसी में से कोई ना कोई एक प्रश्न उसमें ज़रूर होगा। विश्वास करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब की टॉपिक है। अगर आप ये करके जाते हो तो मान के चलिए कि यहाँ से तो बहुविकल्पी प्रश्न जरूर आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आज का इस वीडियो में हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री में बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व होंगे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जो एमीन टॉपिक का है। ठीक, यानी एमीन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सिलेबस के हिसाब से। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है CH3 का होल थ्राइस यन एक क्या है? प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, इनमें से कोई नहीं। ये एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है, इसका भी जवाब आपसे ना बनेगा तो क्या खाक आपसे केमिस्ट्री आती है? भाई इसमें मेथिल कई ठो है? 3 ठो है। अगर यन से 3 ठो एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है तो वो कैसा एमीन होता है? वो आप सभी का कैसा एमीन होता है? तृतीयक एमीन होता है। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा जवाब हो जाएगा आपका? तीसरा नंबर ऑप्शन, तृतीयक एमीन इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है RNS2 यानी एक प्राथमिक एमीन HNO2 से क्रिया करके क्या बनाता है? ये रिएक्शन मैं आपको बच्चों यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। इस रिएक्शन को पहले आप देखो, फिर उसके बाद जो है इसका जवाब खुद ही आपको पता चल जाएगा। यहाँ R की जगह CH3CH2 यानी एथिल ले लिया गया और ये NH2। अब इसकी क्रिया HNO2 से वहाँ पर कराने की बात कर रहा है HNO2। तो HNO2 आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, NO2 के HCl से क्रिया करेंगे तो HNO2 मिलेगा। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले इसका जब रिएक्शन होगा तो इस तरह का जो है एजोनियम क्लोराइड एक अस्थायी लवण मिलता है, जिसका हम जो है अस्थायी लवण मिलता है जो बाद में जल अपघटित होकर जो है क्या दे देते हैं? एल्कोहल दे देता है। तो यानी एल्कोहल बनेगा। तो क्या अब यहाँ पर कोई एल्कोहल है? ROH जो है एल्कोहल का ही तो सूत्र होता है। अगर यहाँ पर आप एथिल रखेंगे तो यहाँ पर जो है एथिल एल्कोहल बनेगा, और अगर वहाँ पर केवल एल्किल रखेंगे यानी केवल R रखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा? R अर्थात मतलब कि एल्कोहल बनेगा, मतलब एल्किल एल्कोहल यानी एल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट है आपका ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके विरचन के लिए किया जाता है? तो बच्चों मैं ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को दिखाना चाहूँगा। ग्रेवियल थैलेमाइड अपक्रिया, क्या हम दिखाना चाहेंगे? ग्रेवियल थैलेमाइड अपक्रिया। तो देखिए यहाँ पर पहले ध्यान से देखिए क्या लिखा है इस अपक्रिया में। ग्रेवियल थैलेमाइड अपक्रिया में लिखा है कि शुद्ध एलिफैटिक तथा यहाँ पर लिखा है एरिल हैलाइड। फिर से देखिए, शुद्ध एलिफैटिक तथा एरिल एल्किल प्राथमिक एमीन निर्माण करने की जो है ये अत्यंत सुविधाजनक विधि है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि इसमें हमारा जो बनने जा रहा है वो क्या बनेगा? प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डिग्री एमीन भी बोलते हैं। तो प्राथमिक एमीन अर्थात 1 डिग्री एमीन इससे प्राप्त हो जाएगा। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अधिक क्षारकीय एमीन है, यानी जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है इनमें कौन सा ऐसा है जो सबसे ज़्यादा क्षारकीय एमीन है, मतलब जिसमें क्षारीय गुण जो है सबसे ज़्यादा उपस्थित है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो ये हमें यहाँ पर अभी आप बस ऐसे बता देते हैं, जब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आएंगे तो उसमें जो है क्षारीय वाला नेचर का जो है 2 क्वेश्चन आपको करा देंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक, नंबर नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। कार्बिल एमीन अपक्रिया अगर आपका आ गया तो समझ लीजिए उससे 4-5 प्रश्न ऑप्शन में हमारे इस नोट्स में ही खुद देखने को मिल जाएगा कार्बिल एमीन अपक्रिया पर। कार्बिल एमीन अपक्रिया जो है एमीन की सबसे प्रमुख अपक्रिया है, जिससे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। इसलिए हम सबसे पहले आपको क्या समझाना चाहेंगे? कार्बिल एमीन अपक्रिया। तो पहले हम यहाँ पर किताब से समझा देते हैं, उसके बाद जो है वहाँ पर लिखा है उसको भी बताएंगे। तो देखिए कार्बिल एमीन अपक्रिया की बात करें तो लिखा है यह अपक्रिया प्राथमिक एलिफैटिक तथा प्राथमिक एरोमेटिक दोनों प्रकार की एमीन देती हैं। यानी दोनों प्रकार की एमीन जो है प्राथमिक एलिफैटिक और प्राथमिक एरोमेटिक जो है दोनों प्रकार की एमीन जो है इस तरह का रिएक्शन देती हैं। जैसे हमने यहाँ पर प्राथमिक जो है एलिफैटिक एमीन ले लिया, उसकी क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराएंगे KOH की उपस्थिति में।
क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराएंगे KOH की उपस्थिति में, तो यहाँ आइसोसाइनाइड हमको मिलता है। आइसोसाइनाइड जो कि जिसको हम मतलब कि आइसोसाइनाइड को हम कार्बिल एमीन भी बोलते हैं, इसीलिए इस अपक्रिया का नाम क्या रख दिया जाता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो कौन कौन देता है, प्राथमिक एलिफैटिक या प्राथमिक एरोमेटिक दोनों इस अपक्रिया को देते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानने वाली बात यह है कि आइसोसाइनाइड परीक्षण यानी जो ये वाली अपक्रिया है ये केवल प्राथमिक एमीन ही देती हैं, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन यह परीक्षण नहीं देती हैं। यानी द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन इस तरह का परीक्षण नहीं देती हैं। ये बात हम यहाँ पर ध्यान देकर अब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी एमीन मतलब कि कार्बिल एमीन नहीं देगी, तो जो आपका द्वितीयक हो जाएगा वो वाला नहीं देगा। तो देखिए ये आपका CH3 और CH3 दो ठो यहाँ पर आ गया, तो द्वितीयक एमीन हो गया, ये नहीं देगा। बाकी सारी एमीन जो हैं वो कार्बिल एमीन अभिक्रिया जरूर देंगी। अगला बच्चों प्रबल क्षार। तो प्रबल क्षार के लिए मैं फिर से आपको केवल आंसर बताना चाहूँगा कि इनमें से कौन सा प्रबल क्षार है। बेंजिल एमीन प्रबल क्षार है कि फिर आपका जो है एनिलीन प्रबल क्षार है, फिर कि एसिटेमाइड, इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रबल क्षार है। इसमें मैं आपको केवल और केवल जो है इसका क्या बता देता हूँ, इसका केवल और केवल आपको केवल आंसर बता देता हूँ। मैंने पहले बताया कि क्षार पर क्वेश्चन हम अति लघुत्तरी प्रश्न में लाएंगे, तो बेंजीन एमीन जो है वो एक प्रबल क्षार यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नंबर नेक्स्ट आपका है कि अपक्रिया C6H5CONH2 Br2 KOH के साथ जब क्रिया करेगा, Br2 KOH के साथ क्रिया करेगा तो मुख्य उत्पाद के रूप में हमको क्या मिलेगा। यहाँ पर जो मुख्य उत्पाद उसका बनेगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये हम सबको यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो इसमें कई ऑप्शन हैं जिसमें से एक ही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। अच्छा ये बताइए, अगर हम यहाँ पर इस रिएक्शन को मान लो हम नहीं जानते, इसमें आपका C6H5 है तो बाकी सब जगह पर NH2 है, तो ये मान के चलिए जो CO है ये इन सबसे रिएक्ट करके बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर C6H5NH2 यानी एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एनिलीन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि युग्म कार्बिल एमीन बनाता है, मतलब नीचे ऐसा कौन सा युग्म है जो कार्बिल एमीन बनाता है, इसमें हमें जो है पहचान कर बताना है। कार्बिल एमीन बनाता है, कार्बिल एमीन का मतलब है आइसोसाइनाइड बनाता है, तो इसमें से ऐसा कौन सा है ये ध्यान दीजिए। तो ये आपका CH3 CH2 Br और NH3 जो है रिएक्ट करेंगे तो आपके क्या बनाएंगे, कार्बिल एमीन, मतलब ये युग्म जो है कार्बिल एमीन बनाता है। यह बात आप विशेषतः ध्यान दीजिएगा, ठीक। नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि दुर्बल क्षार है। अभी प्रबल क्षार की बात किया था, अब दुर्बल क्षार की बात कर रहा है। तो क्षार के लिए मैं आपको केवल यहाँ पर आंसर ही बताना चाहूँगा, CH3CONH2 जो है दुर्बल क्षार है। ये रिएक्शन बहुत मज़ा आएगा इस रिएक्शन को करने में, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए C2H5NH2 इसकी क्रिया अभी कराएंगे, इसकी क्रिया हमने कराया था तो क्या बना था हमारा, ROH यानी अल्कोहल बना था। अभी हमने आपको दिखाया था जो है आपका ग्रेबियल थैलेमाइड सॉरी अपक्रिया थी, ऐसे कोई अपक्रिया थी वहाँ पर, तो इसकी क्रिया जब नहीं, ग्रेबियल नहीं थी, जब इसकी क्रिया जब कराए थे तो वहाँ अल्कोहल बना था। दूसरा क्वेश्चन था तो अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस की उपस्थिति में जब ब्रोमीन से कराएंगे तो एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, और ब्रोमीन की क्रिया जब मतलब एल्किल ब्रोमाइड क्रिया अमोनिया से कराएंगे तो आपका वहाँ पर क्या बन जाएगा, एथिल एमीन यानी एथेन एमीन बन जाएगा। आपका ये जवाब सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है कि एनिलीन और बेंजल्डिहाइड अपक्रिया। तो एनिलीन और बेंजल्डिहाइड की जो अपक्रिया होती है वो किस तरह की अपक्रिया होती है, तो वह एक संघनन अपक्रिया होती है। नंबर नेक्स्ट है आपका एमाइडों से एमीन बनाने में, जो आपके एमाइड होते हैं उनसे एमीन बनाने में आपका क्या प्रयुक्त किया जाता है, इसमें से कौन सा ऐसा अभिकर्मक है जो प्रयुक्त किया जाता है, ये हम लोगों को यहाँ पर बताना है। तो पहला Br2 KOH जो है एमाइडों से एमीन बनाने के लिए जो है प्रयुक्त करते हैं। अच्छा नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं कि निम्न में से कौन सी जो है एमीन कार्बिल एमीन अपक्रिया नहीं देती। यहाँ पर निम्न में से कौन सी ऐसी एमीन है जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं दर्शाती है, इसका जवाब हम लोगों को यहाँ पर बताना है। तो भैया बाकी तो आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है बाकियों की बात करें तो या बाकी पे तो एमीन दिख ही नहीं रहा, तो यहाँ पर C6H5NH2 जो है, हालांकि ये प्रश्न थोड़ा मुझे गलत लग रहा है
कि जो कौन सा यहाँ पर मतलब अब जो है यहाँ पर कौन सा ऐसा है जो मतलब कि कार्बिल एमीन अपक्रिया देगी। तो अभी हमने कहा था ना एरोमेटिक एमीन देती है, तो एरोमेटिक एमीन यहाँ पर देगा, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी जो है प्रश्न थोड़ा गलत तरीके से मतलब कि किताब में था, इसलिए जो है हमने वैसे ही छाप दिया, तो इसका ये जवाब होगा। नंबर नेक्स्ट, RnH2 प्लस CaCl3 प्लस KOH की अपक्रिया। अभी अभी हमने बताया कार्बिल एमीन अपक्रिया कहलाती है। अगला जो है एमीन जो एसिटिल क्लोराइड से क्रिया नहीं करता। ऐसी कौन सी एमीन है जो एसिटिल क्लोराइड से क्रिया बिल्कुल भी नहीं करता? तो आपकी तृतीयक एमीन जो है एसिटिल क्लोराइड से क्रिया नहीं करता है। नंबर नेक्स्ट है, यह हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता। मतलब कौन ऐसा है जो हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करता है, ये हम लोगों को यहाँ पर बताना है। जो तृतीयक एमीन है मतलब ये आपका ये हिंसबर्ग मतलब कि अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता है। अगला है कि एमीनों का जलीय विलयन कैसा होगा? जाहिर सी बात है क्षारीय होगा। अभी इतना क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, तो एमीनों का जलीय विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। अगला है एनिलीन के ब्रोमीनन यानी ब्रोमीनीकरण करने पर हमें क्या मिलेगा? एनिलीन के ब्रोमीनन से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर जवाब देना है। तो इसका सही जवाब होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक, ये आपका मिल जाएगा। जल अपघटन पर जो है बेंजेमाइड जो है वो क्या बनाता है? जब जल अपघटन करते हैं बेंजेमाइड का, तो वो क्या बनाता है? तो बेंजोइक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? बेंजोइक अम्ल। कार्बिल एमीन अपक्रिया नहीं देती है, तो कार्बिल एमीन अपक्रिया जो द्वितीयक एमीन होगी ये वाली नहीं देगी, मैंने अभी अभी आपको बताया। ठीक, तो कार्बिल एमीन अपक्रिया ये नहीं देती है। ठीक, नंबर नेक्स्ट है कि कार्बिल एमीन अपक्रिया में क्या बनता है? तो कार्बिल एमीन अपक्रिया में आइसोसाइनाइड बनता है, अभी आप सबको मालूम मतलब बताया गया। कार्बिल एमीन अपक्रिया देता है, तो कौन देगा ये यहाँ पर हम सबको बताना है। तृतीयक एमीन नहीं देता, द्वितीयक एमीन नहीं देता, द्वितीयक एमीन नहीं देता, प्राथमिक एमीन देगा। नेक्स्ट है कि एजाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। एजाइड से अगर हम एमीन बनाते हैं तो उसके लिए कौन सा अभिकर्मक हमारा यहाँ पर जो है प्रयुक्त किया जाता है, ये सब ये यहाँ पर हमको बनाना है। सॉरी, एजाइड नहीं लिखा है, एमाइड लिखा है। सॉरी, एमाइड से जो है एमीन बनाने के लिए कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त होता है? तो Br2KOH। Br2KOH जो है आपका यहाँ पर प्रयुक्त होगा। लास्ट में लिखा है हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है? हिंसबर्ग अभिकर्मक जो है क्या होता है? तो इसका दूसरा नंबर ऑप्शन होगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को जो है हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।